बर्मा से पैदल आई भारत 3 साल की हेलेन भूख से शरीर बन गया था कंकाल। माँ का गर्भपात हुआ और भाई की हो गई मौत। हिंदी सिनेमा की कैबरे क्वीन कही जाने वाली हेलेन आज पूरे 86 साल की हो रही है। खूबसूरती और अपने अलग तरह के डांस स्टाइल से तो उन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। पिया तो अब तो आजा, आओ ना गले लग जाओ ना, ये मेरा दिल आ जाने जाना, महबूबा महबूबा, जैसे ना जाने कितने कानों पर थिरकते हुए हेलन ने अपनी एनर्जी से डांस के नए पैमाने तय किए। एक दौर वो भी आया जब इनकी एक नज़र पाने की चाह में ऐसी भीड़ उमड़ती थी कि इन्हें बचने के लिए बुर्का पहनकर छिपते छिपाने निकलना पड़ता था। ये रुतबा हिंदी सिनेमा के इतिहास के किसी डांसर के पास नहीं था। वही एक समय ऐसा भी रहा जब टाइपकास्ट होने के बाद पर इन वाइट स्किन वेस्टर्न मैम का ठप्पा लगा। इन सबके इतर बैलन की जिंदगी कई बुरे हादसों के नाम रही। 3 साल की उम्र में पिता को खोया, देश से निकाला गया तो इन्होंने बर्मा से भारत तक कई किलोमीटर पैदल सफ़र किया। इस सफ़र में चलते चलते माँ का गर्भपात हो गया, भाई गुजर गया और खुद का शरीर कंकाल बन गया। 13 साल की उम्र में जिम्मेदारियों ने तो बचपन छीन लिया। कभी 27 साल बड़े आदमी से शादी की तो कभी दूसरी पत्नी बनकर इन्हें सालों तक परिवार के प्यार से महरूम रहना पड़ा। फिल्मी पर्दे पर चमकदार कपड़े पहनकर चेहरे पर मुस्कान लिए नाचती और चकाचौंध नजर आने वाली हेलेन की अंधेरे से भी भरी जिंदगी की इमोशनल कर देने वाली कहानियाँ। पहली कहानी हेलेन के बचपन की। हेलेन एंड रिचर्डसन का जन्म 21 नवंबर 1938 को रंगून, ब्रिटिश बर्मा में फ्रेंच पिता डेसिमियर जॉर्ज और बर्मी माँ मार्लिन के घर हुआ था। कुछ समय बाद माँ ने ब्रिटिश मूल के रिचर्डसन से दूसरी शादी कर ली। इनका एक भाई रॉजर था और एक गोद ली हुई बहन जेनिफर। सौतेले पिता रिचर्डसन की मौत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई, बमबारी से हो गई। जापान के लोगों ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। हालात इतने बदतर हो गए कि इनके परिवार को देश से निकाल दिया गया। 1943 में गर्भवती माँ एक छोटे भाई बहन और हेलन को लेकर पैदल बर्मा से असम भारत के सफ़र पर निकल पड़ी। आज के करीब सफ़र 867 किलोमीटर है, जिसे पैदल पूरा करने में करीब 178 घंटे चलना पड़ेगा। न कोई सामान था, न पैसे, न कपड़े, न खाना। भूखे प्यासे इन मुसाफिरों ने पैदल सैकड़ों गांव जंगल पार किए। भूखमरी और बीमारी असर दिखाती रही और धीरे धीरे साथ चलने वालों की संख्या कम होती चली। हेलेन की गर्भवती माँ का रास्ते में ही मिसकैरेज हो गया और भाई की तबीयत और बिगड़ गई। जो आखिर में लोग भारत पहुँचने में कामयाब हुए, उन्हें खुशकिस्मती से ब्रिटिश सैनिकों से मदद मिल गई। सैनिकों ने हेलेन की माँ और उनके बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया। शरीर कंकाल बन चुका था और शरीर पर कई चोट थी। भाई ने बीमारी से लड़ते हुए दम तोड़ दिया था। 2 महीने तक हेलेन, उनकी माँ और बहन अस्पताल में ही रही। जब हालात सुधरी तो एक कोलकाता जाकर बस गई। कोलकाता में कुछ दिन गुजारने के बाद परिवार बॉम्बे, मतलब आज की मुंबई, पहुंच गया। माँ नर्स बन गई, जिन पर हेलेन समेत 4 लोगों का पेट पालने की जिम्मेदारी थी। नरगिस की मामूली कमाई से न पढ़ाई का खर्च निकल रहा था, न खाने का। हेलेन बड़ी थी तो उन्होंने ये कमाई की जिम्मेदारी बांट ली और 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। इनके एक फैमिली फ्रेंड थी, कुक्कू। ये हिंदी सिनेमा की डांसर थी, जिन्हें देखकर हेलेन की माँ ने उन्हें भी डांसर बनाने का फैसला किया। हेलेन को डांस ट्रेनिंग दिलवाई गई, जिसमें कुक्कू ने उनकी मदद की। कुक्कू ने ही हेलेन को 1951 की फिल्म शबिस्तान और आवारा 1951 में कोरस डांसर का पहला काम दिलवाया। भीड़ में डांस कर रही हेलेन नज़रअंदाज कर दी गई। महीनों तक भीड़ में खड़े होकर डांस करने के बाद हेलेन को लगातार बैकग्राउंड डांसर का काम मिलने लगा। फिल्म दर फिल्म अंदाज निखरता गया और अलीफ लैला 1954
खुर ए अरब 1955 जैसी फिल्मों में ये बतौर सोलो डांसर भी नजर आई। 19 साल की हेलन हावड़ा ब्रिज 1958 के गाने मेरा नाम चिन 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 चू में बतौर लीड डांसर नजर आ गई। ये गाना इनके करियर में बड़ा ब्रेक साबित हुआ और इनके पास लगातार बड़े ऑफर आने लगे। 1958 से 1972 तक हेलन करीब 500 फिल्मों में नजर आई। वहीं 1982 तक के 600 गानों में नजर आ चुकी थी। 60, 70, 80 के दशक की ये इकलौती ऐसी डांसर थी जिनके बिना कोई आइटम सॉन्ग सोचना भी मुश्किल था। डांसर होने के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाकर खूब तारीफें लूटी। इनकी एनर्जी, खूबसूरती, स्टाइल, कपड़े ट्रेंड सेटर बन गए। हेलन के पास उस जमाने की बेहतरीन टीम थी। उसके बावजूद वो अपना मेकअप खुद किया करती थी, अपने वीक को भी खुद स्टाइल करती थी। कई बार इनके गाने सिर्फ इसलिए फिल्में डाले जाते जिससे दर्शक मनोरंजन की चाह में सिनेमा घरों तक आ जाए। गोल्डन गर्ल, कैबरे क्वीन, स्टार हेलन जैसी कई नामों से इन्हें जाना गया। चाहने वाले तो इतने थे कि भीड़ से बचने के लिए ये बुर्का पहनकर निकला करती थी। गीता दत्त और आशा भोसले इनकी आवाज़ रही। कई बार इन्होंने चंद मिनटों में स्क्रीन टाइम से ही पूरी फिल्म का अटेंशन ले लिया। लौटते हैं हेलन की ज़िंदगी के तीसरे पड़ाव पर। हाँ, जहाँ उन्होंने करियर की बुलंदियों के समय प्यार को ज़्यादा तवज्जो दी। जिस समय रिलेशनशिप बड़ी बात थी, उस समय हेलेन डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। चंद महीनों के बाद दोनों ने 1957 में शादी की। पीएन अरोड़ा खुद भी एक जानी मानी हस्ती थे, लेकिन उनकी कमाई उस जमाने की स्टार हेलन से कम थी। शादी के कुछ सालों बाद ही प्रेम हेलन को बिना बताए उनकी कमाई लुटाने लगे। धीरे धीरे हेलन की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए हेलन ने 16 सालों तक खूब संघर्ष किया, लेकिन कामयाब नहीं हुई। पति ने की हेलन की पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी और उनका घर भी बैंक ने सीज कर दिया। आखिरकार तंग आकर हेलन ने 1974 में अपने 35वें जन्मदिन के दिन पति से तलाक ले लिया। पर्सनल लाइफ का असर प्रोफेशनल जिंदगी पर भी पड़ रहा था। इन्हें काम मिलना भी काफ़ी कम हो गया। कंगाली ऐसी कि हेलन के पास घर का किराया देने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। एक समय ऐसा भी आया जब हेलन को सुसाइड के ख्याल आते थे। 1964 की फिल्म काबिल खान की शूटिंग करते हुए हेलन की मुलाकात राइटर डायरेक्टर सलीम खान से हुई थी। साथ काम करते हुए सलीम खान हेलन को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। परिस्थितियों के चलते सलीम ने हेलन को दोस्त के रूप में चुना। हेलन आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी तो सलीम उनका सहारा बने। सलीम ने अपनी लिखी फिल्मों में ईमान, धर्म, डॉन, दोस्ताना और शोले जैसी बड़ी फिल्मों में हेलन को जगह दिलाई। लहू के 2 रंग फिल्म भी हेलन को सलीम की मदद से मिली थी, जिसके लिए उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साथ रहते हुए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। सलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे नहीं पता कि मुझे कब उनसे प्यार हुआ और हमने कब शादी का फैसला किया। हमने बस सोचा था और शादी कर ली। शादी के बाद सलीम के परिवार ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। परिवार में जगह बनाने के लिए भी हेलन को सालों तक तीखे रवैये का सामना करना पड़ा। कुछ सालों बाद सलीम के परिवार ने हेलन को अपना लिया। साल 1983 में सलीम से शादी करने के बाद हेलन ने हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। सलीम और हेलन की अपनी कोई संतान नहीं है, हालांकि दोनों ने एक बेटी अर्पिता को गोद लिया है। सालों बाद हेलन ने सलमान खान की फिल्म खामोशी से ही कमबैक किया। इसके अलावा हेलन हम दिल दे चुके सनम ने सलमान की ऑन स्क्रीन माँ का रोल प्ले कर चुकी है। इसके अलावा हेलन हमको दीवाना कर गए, मोहब्बत जैसी फिल्मों में भी कमबैक करती दिखी है। साल 1999 में हेलन को पद्मश्री से
सम्मानित किया गया।